Yes, good morning, students. Yes, students. Am I audible? Good morning, students. Okay, let's start now. बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 आपने इजीली कर लिया होगा. इफ देर इज एनी डाउट देन टेल मी. एग्जाम्पल नंबर 13 बेटा जो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया था, इजीली सभी ने कर लिया है ना? नीड है करवाने की? कर लिया है? चलो कर लेते हैं एक बार. मुझे लग रहा है नहीं किया है सब बच्चों ने. तो एग्जाम्पल नंबर 13 था, find the interval in which the function f of x is equal to example number 13 है. function f of x is equal to sin x plus cos x. वो इंटरवल्स बताने हैं जिसमें ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, and we are given that x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi. तो हम f dash x फाइंड आउट करेंगे. sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. देन पुट f dash x इक्वल टू 0. f dash x को 0 पुट कर दिया. इट मींस cos x minus sin x is 0. It means cos x equal to sin x and tan x equal to 1. अब tan x बेटा 1 कहाँ होता है? 0 से लेकर 2 पाई तक. tan कहाँ 1 होता है? tan एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में फिर नेगेटिव. तो tan जो है पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 1 कहाँ होता है? पाई बाय 4 पर. और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लेकर जाएंगे हम? 180 प्लस करके. तो 180 प्लस पाई बाय 4, तो x क्या आ गया? पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. अब हम इंटरवल्स बना लेंगे. 0 to 2 पाई का इंटरवल हमें गिवन, और पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. तो क्या बन गए सब इंटरवल्स? सब इंटरवल्स हैं 0 to पाई बाय 4, पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 to 2 पाई. 0 to पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है. to f dash x, f dash x is cos x minus sin x. बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है cos x 0 से पाई बाय 4, इवन 0 से पाई बाय 4 नहीं, 0 से पाई बाय 2, cos x ग्रेटर होता है sin x से. आपको पता है 0 पाई बाय 2. ठीक है. तो अगर मैं cos x माइनस sin x की बात करूं, cos x sin x, cos 0 डिग्री 1 and sin 0 is 0, 30 degree. Cos 30 is root 3 by 2 and sin 30 is 1 by 2. 1 by 2, 1 by 2, 60. Cos 60 is 1 by 2. So it means cos x is greater than sin x. 0 to pi by 4 जो है cos x greater है ना sin x से. ठीक है. तो it means cos x minus sin x क्या होगा? Greater than 0. तो 0 to पाई बाय 4 आप कोई भी कुछ भी पुट करते हैं, 30 पुट करें तो cos 30 माइनस sin 30. तो cos x ग्रेटर है किससे? sin x से. cos 30 माइनस sin 30 रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 क्या होगी वैल्यू? रूट 3 माइनस 1 बाय 2. तो क्या है? f dash x is positive, therefore increasing. अब आप पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 इन बिटवीन कोई वैल्यू पुट कर लें. अगर मैं पाई बाय 2 चेकिंग पॉइंट, यहाँ चेकिंग पॉइंट मैंने 30 डिग्री लिया, ये पाई बाय 6 लिया, यहाँ मैंने चेकिंग पॉइंट ले लिया पाई बाय 2. आप चेक कीजिएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा, यहाँ पर चेक करेंगे तो आ जाएगा इंक्रीजिंग. तो आपको पता चल गया कि किन इंटरवल में स्ट्रिक्टली पूछा था तो इंटरवल्स क्या रहेंगे? ओपन. लेकिन यहाँ पर ना इक्वालिटी गिवन है, यानी कि 0 को भी इंक्लूड करना है, 0 पर भी बताना है कि
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं? हाँ जी, अब मुझे बताएं 0 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? कैसे चेक करेंगे? 0 पर चेक करें, cos 0 माइनस sin 0, cos 0 इज 0 पर चेक करने के लिए बेटा f डैश 0, तो cos 0 माइनस sin 0, 1 माइनस 0, इट मींस 1 पर 0 पर क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ग्रेटर देन 0, f डैश 0 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट पार्ट, अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय 4, 0 पर तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या पाई बाय 4 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बेटा? यस, हु विल टेल, क्या पाई बाय 4 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? यस, नोबडी कैन टेल। यस, पाई बाय 4 पर, बोलिए बेटा, पाई बाय 4 पर क्या कह रहे हैं? बोलो। यस, पाई बाय 4 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि पाई बाय 4 पर और 5 पाई बाय 4 पर तो डेरिवेटिव 0 ही है ना बच्चे। देखो, जिस पर डेरिवेटिव 0 हो वहां तो कांस्टेंट फंक्शन मिल जाता है ना। पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 कैसे आए? जब हमने f डैश x को 0 रखा, जब हमने f डैश x को 0 रखा उससे आए ना पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। तो f डैश पाई बाय 4 तो क्या है? 0, तो पाई बाय 4 पर तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो पाई बाय 4 पर इंक्रीजिंग तो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें तो डिक्रीजिंग है, उसके बाद यूनियन 5 पाई बाय 4 पर भी इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। 2 पाई पर चेक कर लें अब आप कि 2 पाई पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। cos 2 पाई minus sin 0, cos 2 pi means cos 0, that is 1, 1 minus 0, that is 0, so 2 pi पर भी क्या है? strictly increasing है, increasing and strictly decreasing किस कौन से इंटरवल में है? बेटा mute yourself, yes, mute yourself। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 पर था, 5 बाय 4 पर नहीं था, फिर 5 पाई बाय 4 पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था, 2 पाई पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और इस इंटरवल में क्या है? डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 48। अब बेटा हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 48। एग्जांपल नंबर 48 है, फंक्शन गिवन है आपको tan इनवर्स f of x is equal to tan inverse sin x plus cos x। Example number 48 है, show that the function given by this one where x is greater than 0 is always strictly increasing in 0 to pi by 4। आपको बताना है कि 0 से pi by 4 ये हमेशा strictly increasing होगा। ओके, ये f of x है, हम डिफरेंशिएट करें इसे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by 1 plus x square sin x plus cos x whole square into d by dx of sin x plus cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x plus cos x whole square। बेटा इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन है,
कि 0 से π/4 आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको इसमें इंटरवल्स बनाने की नीड नहीं है, आपको ओनली एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। किस इंटरवल में, 0 से π/4 इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। डिनोमिनेटर तो क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 0 और ग्रेटर देन 0, और +1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर तो क्लियरली, डिनोमिनेटर तो जो है क्लियरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बस न्यूमरेटर को चेक करना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इस इंटरवल में cos x मान हमेशा ग्रेटर होता है किससे, sin x से। आप चेक करके देखिए, भी मैंने बताया भी था आपको, 0 से π/4 जो है cos x ग्रेटर होता है sin x से। अभी मैंने चेक करके बताया था आपको, cos x sin x, cos 0 तो कितना होता है 1 और sin 0 0। 30 पर चेक करें तो इट्स √3/2 एंड इट्स 1/2, और 45 पर चेक करें तब इक्वल हो जाते हैं, तब 0 आता है। ठीक है, तो 45 पर इक्वल, उससे पहले cos x जो है ग्रेटर होता है इससे sin x। तो cos x is greater than sin x in this interval, it means cos x minus sin x is greater than 0। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। इट मींस ये फंक्शन क्या है, जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों हुआ, क्योंकि π/4 पर तो क्या है, ओपन इंटरवल, तो π/4 इंक्लूडेड नहीं है ना। π/4 से जस्ट पहले तक तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और सॉरी ग्रेटर देन 0 है, और डिनोमिनेटर भी क्या है, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 0 है। डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है और न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 π/4 अगर इंक्लूड नहीं करें तो ग्रेटर देन 0। इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके बेटा, एग्जांपल नंबर 47 मैंने सॉल्व किया हुआ है, बहुत सिंपल है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही आप कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ध्यान से सुनिए टॉपिक का। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे वो मैं एक बार डिस्कस करती हूँ। किसी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी आती है, पहले तो आपको स्लोप पता है कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा और dy/dx, आप सभी को पता है। where theta is the angle that the line L makes with positive direction of x-axis. Theta is the angle that the line makes with the positive direction of x-axis and the slope is tan theta. Secondly, अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अगर हमें एक पासिंग पॉइंट पता है x1y1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको लाइन L का स्लोप पता है m और एक पासिंग पॉइंट पता है x1 y1, तो लाइन L की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बेटा इन जनरल, अब मैंने यहाँ ना सभी क्वेश्चंस में ना इस पॉइंट को x0 y0 से लिखा है। अगर x1 y1 से लिखेंगे तो x1 y1 आ जाएगा, और x0 y0 से लिखेंगे तो यहाँ पर x0 y0 आ जाएगा। और कुछ एक बातें आप सभी को पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइन L1 और L2 अगर पैरेलल हैं तो M1 इक्वल टू M2, इन दोनों लाइंस के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल।
अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइंस के स्लॉप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। मींस एक लाइन का स्लॉप दूसरी लाइन के स्लॉप का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल की। बेटा टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, उससे पहले अच्छा अगर हमें स्लॉप निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy by dx इज अ स्लॉप। अगर मुझे ये कर्व, मैं कर्व लेती हूँ, ये कर्व, इस कर्व पर बेटा टेंजेंट आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी ड्रॉ, हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर्व है y इक्वल टू x। तो let this one point is x naught comma y naught। तो ये जो पॉइंट है x naught y naught, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर, इस लाइन पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ, तो ये जो लाइन है इसको मैंने एल बोला। इस कर्व के लिए बेटा हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इस कर्व पर हर एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, उस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। अब अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, अगर मुझे ये जो टेंजेंट है एल लाइन टेंजेंट है, मुझे लाइन एल का स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये जो कर्व है ना, इस कर्व को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन ना बेटा dy बाई डी स्लोप ऑफ लाइन होता है, तो dy बाई डी तो स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, अगर मैंने x नॉट कॉमा y नॉट पर टेंजेंट ड्रॉ की है, तो मैं क्या करूंगी, dy बाई dx में x को क्या पुट कर दूंगी, x नॉट, यानी कि f डैश x में अगर मैं x को x नॉट पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है। अगर मैं dy कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कर्व को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अगर मैं dy बाई डी एक्स में x को x नॉट पुट कर दूं, इसका मतलब अगर मैं f डैश x में x को x नॉट पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इससे आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, जो पॉइंट आपने पुट किया है f डैश x में एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट। मैं ये लाइन जो है रिपीट कर रही हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व at point, slope of tangent of the curve at the point x naught comma y naught किसके इक्वल होता है, f dash x में x को क्या पुट कर दो आप, x naught, तो क्या आ जाएगा, slope of the tangent at the point x naught comma y naught, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट वन पॉइंट। बस यही बात यहाँ क्लियर करनी थी मुझे कि जो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यस, अगर आप कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें पॉइंट एक्स नोट को वाई नोट पुट कर देते हैं, यानी एफ डैश एक्स में तो एक्स ही आएगा ना, तो एक्स को एक्स नोट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा आपके पास। ओके, हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो बेटा टेंजेंट। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नॉर्मल इज अ लाइन
perpendicular to the tangent and passing through the point x naught comma y naught. ये क्या है नॉर्मल, उसी पॉइंट x naught comma y naught से पास करें और टेंजेंट की क्या हो परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल क्या होता है लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, passing through the point of passing through the point of contact. Okay, it is the normal. बेटा कौन है जिसने सभी अपने आप को म्यूट रखें, डिस्टरबेंस नहीं हो ताकि बीच में। यस यस यस, प्लीज स्पीक लाउडली। यस, स्पीक लाउडली। हमने टेंजेंट और नॉर्मल की बात की कि नॉर्मल क्या होता है टेंजेंट की परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात तो हमने 11th क्लास में सीखी थी कि अगर अगर ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। अब एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा 0। और अगर लाइन वाई एक्सिस के, अगर टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। आप सभी को याद होगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, क्योंकि वाई एक्सिस क्या एंगल बनाती है 90, slope of y-axis is tan 90, that is not defined. So tangent, if the tangent is, if the tangent is parallel to the y-axis, then the slope of the tangent is also not defined. And if the tangent is parallel to the x-axis, then the slope of the tangent is 0. अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप टेंजेंट का 0, और अगर टेंजेंट किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के पैरेलल है देन द स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। इक्वेशन की बात करें अगर हम इस केस में, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है y नॉट और स्लोप क्या है 0, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 तो लाइन का स्लोप भी 0 एंड इनटू x माइनस x नॉट। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी y इक्वल टू y नॉट। और अगर लाइन जो है पैरेलल है किसके y एक्सिस के, उस उस टाइम पर क्या होगी इक्वेशन y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, इन स्लोप क्या होगा नॉट डिफाइंड इनटू x माइनस x नॉट। इट मींस equation of the line that equation of the tangent that is perpendicular to the y axis, equation is x equal to x naught. Okay, अब बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है y equal to 3x raised to the power 4 minus 4x। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है
at x equal to 4. Find the slope of the tangent. Slope of the tangent कैसे आता है? अभी मैंने आपको बताया, अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसमें x को 4 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 4. जब डिफरेंशिएट किया हमने कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद x को हमने 4 कर दिया तो आपके पास आ गया ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन है second question, find the slope of the tangent to the curve y equal to x minus 1 upon x minus 2. Question number second है find the slope of the tangent to the curve. मेरा second question exactly same है. slope of the tangent बताना है x equal to 10 पर, तो आप differentiate करके x को 10 पुट कर देंगे तो आपके पास slope of the tangent आ जाएगा at x equal to 10. Next question number fourth है find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. किस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बताना है जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? आपको 3 गिवन है. तो बेटा बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन. आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा और डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें आप x को 3 पुट कर दें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है और कर्व क्या गिवन है आपको? x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा. a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर. हाँ जी बेटा कौन बताएगा मुझे कि इक्वेशन किस फॉर्म में है? कौन सी फॉर्म में है इक्वेशन? x और y दोनों थीटा की फॉर्म में है तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? हाँ जी एनीबॉडी कैन टेल इक्वेशन किस फॉर्म में है ये? हाँ जी किसी को नहीं पता कौन सा फॉर्म है ये? रितिका, कोमल, आकाश, ध्रुव कहाँ है सभी? यस बेटा आपको नहीं पता एक्स और वाई दोनों फॉर्म में है तो कौन सी फॉर्म है ये? पैरामीट्रिक फॉर्म है बेटा. ये पैरामीट्रिक फॉर्म हमने पढ़ी थी ना. पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? यहाँ से dx by d थीटा, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? dy by d थीटा और dx by d थीटा और dy by d थीटा फाइंड आउट करने के बाद आप dy by dx फाइंड आउट कर लेंगे. dx by d थीटा क्या होगा यहाँ से? अगर हमें dy by dx फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पहले यहाँ से dx by d थीटा, यहाँ से dy by d थीटा एंड देन dy by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा. तो यहाँ से dx by d थीटा क्या होगा? a कांस्टेंट है एज इट इज. cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा. And from here, dy by d theta is a constant है as it is. sin cube का डेरिवेटिव 3 sin square theta और sin theta का डेरिवेटिव cos theta. तो पुट कर दीजिए dy by d theta क्या है? 3a sin square theta cos theta divided by dx by d theta that is 3a cos square theta into minus sin theta.
3a से 3 कैंसिल आउट, cos थीटा से cos थीटा, इट मीन्स माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। और आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो अगर आप इसमें थीटा को पाई बाय 4 फाइंड आउट कर दें, यानी कि dy बाय dx फाइंड आउट कर रहे हैं हम एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो क्या होगा माइनस साइन पाई बाय 4 अपॉन कॉस पाई बाय 4, दैट इज इट मींस स्लोप इज -1। ठीक है, आपको इसमें बताना था स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1, क्वेश्चन में था फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगर नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है और टेंजेंट का है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1, दैट इज इट मींस स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है, आप कर लेंगे, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का 6.3। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पॉइंट्स एट विच, अब आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, अब आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट टू द कर्व, कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये कर्व है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ये कर्व जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। दिस वन कर्व when it is given that the tangent to the curve is parallel to the x-axis, इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, the tangent to the curve is parallel to the x-axis, tangent to the curve is parallel to the x-axis। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, तो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन आल्सो स्लोप इज 0। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप भी। हम यहाँ पर कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तब भी टेंजेंट का स्लोप आता है, अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व को डिफरेंशिएट करने पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। हम इक्वेट कर सकते हैं, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, और कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे उससे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, तो इक्वेट कर दीजिए दोनों को, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 is common, x square minus 2x and minus 3, x square minus 3x plus x minus 3 equal to 0, x into x minus 3 and plus 1 into x minus 3 is 0, which implies x equal to minus 1 and 3। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ the tangent is equal to 0, it means tangent is parallel to the x-axis। ये वो पॉइंट हैं जिन पर टेंजेंट जो है x-axis के पैरेलल है, तो पॉइंट के लिए हमें y भी चाहिए, ये तो x आया, तो अब x -1 है तो y निकाल लें, x 3 है तो उसमें भी आप y फाइंड आउट कर लें, तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू कर्व से फाइंड आउट कर लें, कर्व क्या है y इक्वल टू, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर लाई कर रहे हैं ना, पॉइंट जिस पर टेंजेंट रुकी है, पॉइंट कर्व पर लाई करेगा,
तो कर्व में x को -1 पुट कर दीजिए, -3x के -9x प्लस -1 with x equal to -1, देन फाइन आप x को -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। x को आप 3 पुट करेंगे, x को 3 पुट कर्व में, x को कर्व में 3 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आपके पास 3 -20 एक पॉइंट आ गया और -1 12 एक पॉइंट। तो वो पॉइंट फाइंड आउट करने थे जिस पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो पॉइंट क्या है, -1 12 एंड 3 -20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको पॉइंट बतानी है कर्व पर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू। बेटा यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, अब बोला गया है टेंजेंट किसके पैरेलल है, टू द कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोड के पैरेलल है। इस केस में अब बोला है टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, टू द कोड ज्वाइनिंग दीज टू, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की कॉर्ड के पैरेलल है 2 0 एंड 4 4, 2 0 एंड 4 4। अब पॉइंट बताने हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट किसके पैरेलल है, कोड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो जो कोड इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है उसका आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस कोड का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द कोड ए बी, स्लोप ऑफ कोड ए बी कैसे फाइंड आउट करते थे आप याद कीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, that is 4/2, that is 2। तो स्लोप ऑफ कोड क्या आ गया, 2। इट मीन्स अगर टेंजेंट इस कोड के पैरेलल है तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, 2। तो इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करके हम इक्वल रख देंगे किसके, 2 के। कर्व क्या गिवन है हमें, y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कर्व है। कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए, twice of x minus 2 and d by dx of x minus 2 is 1। अब कर्व को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्योंकि इक्वल है क्योंकि ये टेंजेंट इस कर्व के पैरेलल थी और इस कर्व का स्लोप क्या है, 2। तो हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू 2। तो x माइनस 1, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ से 3। तो x की वैल्यू पता चल गई, तो y की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कर्व से, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर लाई कर रहा है ना। y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x को 3 पुट कर लें, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो the point at which the tangent is parallel to the chord joining these two points, the required point is 3, 1। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, आपको पॉइंट बताना है कर्व, कर्व पर जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन दी है। अगर बेटा टेंजेंट की इक्वेशन दे जाए तब भी आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं इक्वेशन से। आपको याद होगा अगर लाइन की इक्वेशन यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट भी एक लाइन है ना, तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते थे हम, स्लोप माइनस coefficient of y upon coefficient of x। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9, कर्व इज y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 माइनस 11x प्लस 5। ये आपको बोला गया है
कर्व पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की आपको इक्वेशन दे दी गई है। क्या है इक्वेशन? y इक्वल टू x माइनस 11। अब अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट करती हूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। कर्व को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशिएट कीजिए 3x स्क्वायर माइनस 11। अब टेंजेंट की इक्वेशन से भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? कर्व की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1। तो दोनों से आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर आप इक्वेट करते हैं तो x इज प्लस माइनस 2। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2। अब कॉरस्पॉन्डिंगली y फाइंड आउट कर लीजिए। y क्या आएगा? एक बार x रखिए, एक बार x को माइनस 2 रखें। तो y इज x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। और जब x को आप माइनस 2 पुट करेंगे प्लस 5, x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस 9। और अगर x को माइनस 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस 13। ओके, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। उन सभी लाइंस की इक्वेशन बतानी है जिन लाइंस का स्लोप क्या है? -1 एंड द टेंजेंट इज, एंड वी आर गिवन दैट the tangent is